नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे। इससे पहले कांग्रेस ने संकेत दिया कुछ चुनावों में एकला चलो रे की नीति पर चलेगी, लेकिन जिस तरह से बिहार प्रदेश कांग्रेस कर रही है वो एक दोराहे पर खड़ी नजर आ रही है और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अभी हम बात करेंगे इस आज के चर्चा में कि कांग्रेस की किन किन कदमों से, गतिविधियों से लग रहा है कि कांग्रेस कंफ्यूज है और इस कंफ्यूजन का कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस को और उसके गठबंधन को झेलना पड़ेगा। इन सब बातों का की पड़ताल करेंगे। आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस जो है पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण के दौर से गुजरना चाह रही है, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं घटी। राहुल जी बिहार आए, कृष्णा बल्लूरू ने कहा कि हम जमीनी स्तर पर हर पंचायत में कार्यकर्ता बनाएंगे। राजद खास करके लालू परिवार कांग्रेस के एक बड़े उभरते हुए ब्रांड नेता कन्हैया कुमार को बिहार आने नहीं देना चाहता है। तो ये सब चीजें एक सुर में, एक ताल में नहीं है, ये चीजें कंफ्यूज कर रही है। क्या है कांग्रेस का पूरा मामला? देखिए, ये पूरा कंफ्यूजन के कारण केंद्र बिंदु में है राहुल गांधी। राहुल गांधी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो दिल्ली की तरह, हरियाणा की तरह बिहार में लड़ेंगे जी, कि महागठबंधन में लड़ेंगे। कभी बयान दे देते हैं हम महागठबंधन में लड़ेंगे। आखिर ये उनके नेता क्यों बार बार बोल देते हैं कि तेजस्वी चेहरा नहीं होंगे, जबकि ये तय है कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे बिहार में। बिल्कुल, इसमें निर्विवाद है। और अगर ये नहीं होगा तो राजद इनके साथ गठबंधन नहीं करेगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी को लग रहा है कि कांग्रेस अगर अकेले नहीं लड़ेगी तो खड़ा नहीं हो पाएगी। जैसे 2004 का जो इसका बेमन से किया गया गठबंधन था केंद्र में, जिसमें वो 10 साल शासन में रहे, ये कांग्रेस नहीं जाना चाहती थी गठबंधन संस्कृति में, मतलब खासकर केंद्र, लेकिन उसको जाना पड़ा क्योंकि सीटें कम थी, गई। और उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त होती चली। और जहां तक इस भय की बात है कि अगर गठबंधन में नहीं लड़ेगी पार्टी तो हार जाएगी, तो ऐसे भी तो आखिर जितनी भी पार्टियां खड़ी हुई हैं, आज भाजपा खड़ी हुई है 2 सीट से, तो सब जगह गठबंधन में थोड़े लड़ी है। उसको तो कहीं भी संघर्ष, आज देखिए वो तमिलनाडु में संघर्ष कर रही है। संघर्ष कर रही है। मान लिया पश्चिम बंगाल में पिछली बार विधानसभा में उसकी कितनी सीटें, मैंने 0 था एक बार और 0 से 77 सीटें हो गई। तो लड़ना पड़ता है ना, उसको प्रयास करना पड़ता है। राहुल गांधी की रणनीति बराबर जो है वो गड़बड़ हो जा रही है। देखिए, पार्लियामेंट में बोलने की रणनीति तय हो गई थी। राहुल गांधी कभी कहते हैं हम मुस्लिम के साथ हैं, उसके बाद कभी कहते हैं कि हम हिंदू के भी साथ हैं। तो आखिर आप अपना जो सेकुलर चेहरा बनाना चाह रहे हैं, तो आखिर आप क्यों नहीं बोले वक्फ संशोधन विधेयक पर पार्लियामेंट? उस दिन एलओपी की हैसियत से बोलना चाहिए था। तो रणनीति बन गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्ट्रेटजी बनी थी कि राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन फिर हुआ कि राहुल गांधी बोलने में कहीं ऐसा ना कुछ गड़बड़ बोल दें कि गड़बड़ हो जाए, और इसलिए हुआ एक कारण। दूसरा कारण हुआ कि राहुल गांधी की एक छवि ऐसी बना के रखी जाए कि ये हिंदू विरोधी भी नहीं है। अच्छा ठीक है, हिंदू विरोधी नहीं है, लेकिन आप ही के बनाए कानून, जब आप पार्लियामेंट में थे 2013 में, आप मेंबर बन चुके थे, आपके रहते रहते जो कानून बनाई आपकी पार्टी और आपका गठबंधन 2013 में, और उसमें परिवर्तन हो रहा था, तो आप क्यों नहीं बोले? जी, सत्ता में थे। हाँ, जायज था। दूसरा, प्रियंका गांधी के बारे में जो जानकारी मिली कि प्रियंका गांधी लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देकर कुछ स्वास्थ्य कारणों से बाहर गई, देश से बाहर गई। तो स्वास्थ्य कारणों से बाहर गई तो आप बाद में भी जा सकती थी। तो फिर ये भी बात उभर रही है कि ये तिथि तय नहीं थी कि इस पर बहस कब होगी, लेकिन हाउस कब तक था ये तो आपको मालूम था, और ये भी मालूम था कि इसी सत्र में इस बिल को आना है। तो आप उसके बाद बाहर जाती। फिर सोनिया गांधी क्यों नहीं बोली राज्यसभा में? तो ये कंफ्यूजन जो है लेकर कि आप हिंदू के साथ हैं कि मुसलमान के साथ। दूसरा कि कन्हैया कुमार लालू परिवार को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। आप कन्हैया कुमार के साथ कल पदयात्रा में 7 तारीख को शामिल हुए। फिर आप जो है कृष्ण मेमोरियल हॉल में सभा करते हैं।
अब सभा में कौन डॉक्टर केपी शर्मा की चर्चा आप शुरू कर देते हैं, जो कहीं केपी शर्मा है ही नहीं, हड्डी के डॉक्टर हैं, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं मिलेगा, आपको काम नहीं मिलेगा। माने ऐसे ही पर माने एक क्या कहते हैं कि एक ख्याली बात कर रहे हैं आप चुनावी सभा में। चुनावी सभा में आप जो कुछ हिट करिएगा ना, मुद्दे जो हिट मुद्दे पर बात करिएगा ना। आप संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान का मुद्दा जो अब कहीं अब नहीं सरवाइव कर रहा है आपका, लोकसभा चुनाव के बाद वो फिक्स हो गया। क्योंकि कई विधानसभा चुनाव आपकी अपोजिट पार्टी जीत चुकी है, तो आप संविधान का मुद्दा नहीं आपका अब चल पा रहा है। वो कहीं ना कहीं वो जो गड़बड़ा गया, माने आप जो चाहे लोगों को बनाना वो नहीं बन पाया। तो बिहार की स्ट्रेटजी आपको क्लियर करनी होगी कि आप अकेले लड़ेंगे कि साथ लड़ेंगे। अच्छा, जैसे जो दो चीजें हुई कि कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन में लड़ेंगे लेकिन तेजस्वी नेता नहीं होंगे, नहीं होंगे, ये चुनाव के बाद तय करेंगे, ये चुनाव के बाद तय करेंगे। हाँ ठीक है। और दूसरी ओर जब राहुल जी आते हैं तो कांग्रेस के ही दो नेता जाकर मिल लेते हैं। क्या मैसेज लेके गए, जैसे कि 7 तारीख को राहुल गांधी का आना और 6 तारीख को राजेश कुमार और उनके जो विधायक दल के नेता हैं वो दोनों जाके मिलते हैं तेजस्वी यादव से। क्या मैसेज लेके जाते हैं, क्या इनका संवाद उनको लेके जाते हैं? तो कहीं ना कहीं आप जो है, जैसे ये तो साबित कर रहा है कि आप जो है कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो ऐसे तो कार्यकर्ताओं में भ्रांति उत्पन्न हुई। कार्यकर्ता ने क्वेश्चन किया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, एक जिला अध्यक्ष ने क्वेश्चन किया कांग्रेस का खड़गे से कि आखिर आप अपनी नीति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम लोग साथ लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे, आपकी रणनीति क्या है? तो खड़गे ने जवाब दिया कि सारे पत्ते खोले नहीं जाते हैं राजनीति। आप अपने अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष जो ग्रास रूट पर है उसको तो बताइए। उसको आप बताइए, नहीं बताइएगा तो काम कैसे करेगा? काम तो उसको करना है। अरे पत्ता जनता के सामने नहीं खोलिएगा, लेकिन अपने कार्यकर्ता के सामने तो खोलिएगा। आपका जिला अध्यक्ष है ना, 5-6 विधानसभा उसके अरे अध्यक्ष या तो माने आप टॉप पर हैं, वो बॉटम पर है। अध्यक्ष है वो जिला है। आपका काम तो जिला में ही होगा ना। हाँ, एक जिला में मोटा मोटी 1 MP और 6 विधायक तो होते हैं। जिला में ही काम होगा। आपको प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ता तैयार करना है, तो वो तो वही जिला अध्यक्ष तय करेगा, उसको विश्वास में लेना होगा। और वही कंफ्यूज है कि हम साथ लड़ेंगे कि अलग लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी, हम लोग पहले भी कहे हैं कि वो 4 डेग आगे चलते हैं, 6 डेग पीछे हो जाते हैं। बिहार को लेकर पूरा कंफ्यूजन है। राहुल गांधी हालांकि ये कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे तो यहाँ भाजपा आ जाएगी, तो भाजपा आ जाएगी तो आप अपनी नीति स्पष्ट करिए कि आप। कंफ्यूजन तो है। हाँ, बिल्कुल भ्रम है, पूरे कार्यकर्ता में भ्रम है। अब कृष्णा अल्लाह बारू शुरू में आए तो लगा कि फिर आपने अध्यक्ष क्यों बदला? हाँ, बीच में अध्यक्ष बदल दिया। आपके अध्यक्ष बदलने के बाद यही स्ट्रेटजी थी कि हम जो है मैंने प्रखंड अपना कार्यकर्ता तैयार करेंगे, हम जो है नए सिरे से पूरा गठबंधन बनाएंगे। ये अध्यक्ष नहीं बना पाए, उसको की हम प्रतिपूर्ति करेंगे। लेकिन फिर आप तो उसी में चले गए, आपके अध्यक्ष जाके मिले तेजस्वी यादव से, जबकि आप जो है इफ्तार पार्टी में आपका कोई नहीं गया कांग्रेस का कार्यकर्ता। लालू प्रसाद की ओर से जो अब्दुल बारी सिद्दीकी के यहाँ इफ्तार पार्टी हुई, उसमें कांग्रेस का एक भी नहीं गया कार्यकर्ता न नेता। अब बाकी पर्दे के पीछे आप मिल रहे हैं। हालांकि इस बार राहुल गांधी की मुलाकात नहीं न तेजस्वी से हुई, शायद लालू प्रसाद तो दिल्ली हैं, इलाज करा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद से तो नहीं मुलाकात हुई है, ऐसी कोई खबर तो सामने नहीं आई है। तो ये पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि देखिए 2019 के चुनाव में कांग्रेस के लिए क्या होंगे? दूरगामी परिणाम होंगे कि कांग्रेस जो चाह रही है कि हम अपना मूल्य तय करें, वो ढाक के 3 पात हो जाएगी। इसका मूल कारण है कि वो सीट ज्यादा चाह रही है कांग्रेस, इस बार्गेन करना चाह रही है इसे पॉलिटिक्स। हाँ, लेकिन ये कुछ नहीं हो पाएगा। आप जैसे देखिए, मैंने लालू परिवार के सबसे विरोधी जो थे आपके ये कन्हैया कुमार, तो कन्हैया कुमार को 2019 में हराने के लिए लालू परिवार ने गिरिराज सिंह को वोट टर्न करा दिया। राजद का वोट गिरिराज सिंह को टर्न करा दिया कि किसी भी स्थिति में कन्हैया कुमार न जीते। दूसरा विरोधी है पप्पू यादव। इस बार पूर्णिया के चुनाव में जाके तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा
कि अगर आप हाँ, लोग NDA को को। नहीं वोट देना है हमको तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिए, वोट कटवा को वोट मत दीजिए। तो ये दो विरोधी हैं जो तेजस्वी को, जैसे माने कृष्ण चाहते थे कि हर हाल में अर्जुन जीते, हाँ हाँ वैसे ही इन लोगों की रणनीति की हर हाल में तेजस्वी रहे गठबंधन का नेता। अच्छा, इसीलिए 24 के लोकसभा में कन्हैया को दिल्ली की राह देखनी पड़ी। बिल्कुल दिल्ली की राह से खड़े देखनी हुए। पड़ी, और यहाँ एकदम नहीं फूटी आंख नहीं सुहारा है कन्हैया कुमार, लेकिन आप पद यात्रा भी करा रहे हैं कन्हैया कुमार से। हाँ। उजला टी शर्ट में आपने सबको आमंत्रित किया। हाँ हाँ हाँ। अब किसी ने दिखाया है कि वो 15,000 का जूता पहने हुए थे कन्हैया कुमार, उसको मैंने ट्रोल कराया जा रहा है। तो खैर ये तो मान लिया कि ये तो चुच्चापन है, कोई कितनों का पहने उसका भाई निजी उसका मामला निजी है, मामला है। हाँ। लेकिन वो आपके गठबंधन के लोग ही कर रहे हैं। कन्हैया कुमार को नीचा दिखाने का काम महागठबंधन के नेता, राजद के नेता कर रहे हैं। यह चिंता की बात है कांग्रेस यह की। चिंता की बात है कि आप ये तय कीजिए कि आप कन्हैया कुमार को बिहार में रखेंगे कि आप तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, क्योंकि लालू परिवार कन्हैया कुमार को कहीं नहीं देखना चाहेगा बिहार में, क्योंकि वो मानता है कि ये तेजस्वी यादव के प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी हैं जी। ये इनसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। अगर ये गठबंधन की ओर से चेहरा होंगे तो तेजस्वी यादव पिछड़ जाएंगे, ऐसा मानना है लालू परिवार का। ये मुश्किल है, लेकिन ये जितनी बातें अभी हुई कांग्रेस के पक्ष तरफ में कि अगर इस तरह का कंफ्यूजन चलता रहा तो चुनाव की तिथियां घोषणा होने में और चुनाव आने में बहुत ज़्यादा समय है नहीं, और यही सब चलता रहा तो ये कांग्रेस के लिए भारी नुकसान का मामला हो सकता है। देश दुनिया की बाकी खबरों और उससे जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।